हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। और आज मैं आपको अपनी बेस्ट टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जो एनडीए की तैयारी करवाती है। बच्चों, बात क्या है ना कि आप लोगों को ये पता नहीं रहता कि हाँ, एनडीए की तैयारी कैसे करते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनडीए के एलिजिबल भी होते हैं, फिजिकली फिट भी होते हैं, और बहुत अच्छा सब कुछ होने के बाद वो तैयारी नहीं करते हैं, और कई बार तैयारी करते हैं तो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो अपने जैसे 10 बच्चों को और बताते हैं कि बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले याद रखना, एनडीए की तैयारी करने के लिए आपको 2 फेज में और बहुत ही प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहला रिटन होता है और फिर होता है एसएसबी। तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आप हमारे रिटन की टीम से मिले और आप खुद देखें कि भाई हमारी रिटन की टीम किस तरह से आपको तैयारी करवाएगी। तो ऐसे भी मेरे साथ आपने मेरे जीएस की टीम को कई बार देखा होगा। तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले पूरी टीम का इंट्रोडक्शन मैथ्स के टीचर करें और वो सबसे पहले बताए कि मैथ्स एनडीए में कैसा आता है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ रविंदर सर को। आप आइए और सबसे पहले आप खुद अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और अपनी टीम के बारे में बताएंगे। लीजिए सर। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम की मार्केट में बच्चों के माइंड में ऐसा बातें रहती है कि एनडीए का पेपर बहुत टफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एनडीए का मैथ्स का पेपर खासकर टफ नहीं होता मैम, थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका रीजन ये है कि टफ होने का कि जो इसको फेस करते हैं, इस पेपर को जो फेस करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो 12th अपेयरिंग होते हैं या तो जस्ट 12th पास आउट होते हैं। उसके बाद में क्या उनकी जो थोड़ा सा माइंड मेकिंग होती है, वो 25 से 30 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करते हैं, जबकि एनडीए में मैम 2.5 घंटे के अंदर में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के साथ में। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो एनडीए का पेपर होता है, इसमें जो एलिजिबल होते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स के अलावा हर एक स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल होते हैं। चाहे बायो का बच्चा हो गया, चाहे अदर स्ट्रीम का बच्चा हो गया, चाहे मैथ का हो गया, चाहे कॉमर्स का हो गया, किसी भी स्ट्रीम को, सबको ये पेपर पास करना पड़ता है। और इस पेपर में अगर मैथमेटिक्स में आपके 75 मार्क्स मिनिमम अगर आपके आ रहे हैं, तभी जीएटी के पेपर आपकी चेक होगी मैम कॉपी, अदरवाइज चेक नहीं होगी मैम। मैं मैथ तो देखती हूँ सर, मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है बायो के स्टूडेंट ये मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाते होंगे अगर वो ढंग से नहीं पढ़े तो। नहीं मैम, इसके लिए क्या है मैम, यूपीएससी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देती है, अच्छा। बहुत बैलेंस करके रखती है मैम। इसमें कहानी क्या है पूरी इसकी, कि जो अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं, ऐसा उसने टॉपिक के वेटेज को बढ़ा के रखा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनका मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्लास 9-10th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स होती है उसका वेटेज बढ़ा के रखा है। जैसे उन टॉपिक्स स्टैटिस्टिक हो गया मैम, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनके वेटेज बहुत अच्छे से बढ़ा के रखा है, जिससे इनके साथ पर्सिटी नहीं होनी पाती है। और इनका जीएटी पोर्शन बहुत अच्छा होने की वजह से इनकी कट ऑफ क्लियर करके बच्चे बहुत अच्छे से सेलेक्ट हो जाते हैं मैम। तो मैं चाहती हूँ सर अब अपने पूरे रिटन की टीम का इंट्रोडक्शन आप करें। तो आप बुला लीजिए अपनी पूरी टीम को। बिल्कुल मैम। सबसे पहले रिटर्न में हमारी इंग्लिश की टीचर जो बहुत अच्छी मैम हैं, प्रतिभा मैम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और बताऊंगा बच्चों कि कैसे हमारे कैडी डिफेंस ब्रिगेड में इंग्लिश के कैसे ट्रेंड करते हैं। प्रतिभा मैम आप बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले धन्यवाद आप सबको कि आपने अपॉर्चुनिटी दी, हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता पाएँ कि आपके लिए एक ये रास्ता है, मार्गदर्शन है कि आप एनडीए को कैसे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की एक बेनिफिट आपके सिर्फ रिटर्न में नहीं, आपको एसएसबी में भी बहुत हेल्प करेगी। तो वहाँ पर भी आपको इसको अच्छा लेके चलना है। इसके लिए हम लोग आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर्स होते हैं, वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करना सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो बहुत जगह पे देखा कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो हम इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे। तो हम उनको बहुत छोटे-छोटे लेवल पे, जैसे कि रूट वर्ड्स की मदद से हम कहें, या फिर हम छोटे-छोटे और पिक्चर परसेप्शन की मदद से हम उनको वोकैबुलरी सिखाते हैं, जिससे कि वो वर्ड्स को यूज़ करना सीखें। तो देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आपका ग्रामर जो है वो बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है, और वोकैबुलरी भी बहुत आसान आएगी। उसको हम लोग और ब्रेक कर करके आपको पढ़ाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी आपकी, देखिए सिलेबस की बात करेंगे तो ग्रामर हमारा रहेगा,
अगर हम बात करें वोकैबलरी के अंदर में आजकल क्या होने लगा है एग्जाम के अंदर में कि पहले 10 एंटोनियम 10 सिनोनियम्स ऐसे करके आते थे। इस बार आपका जो सिलेबस है वो क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कि कभी कभी वो क्या कर रहे हैं कि आपको 10 एंटोनियम्स नहीं दे करके आपको वो सिनोनियम्स बढ़ा दे रहे हैं, फिलर्स ना दे करके आपके लिए वो स्पेलिंग चेक बढ़ा दे रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है आपके सिलेबस में आज के टाइम में अगर देखें तो ये आपका वोकैबलरी का सेक्शन रहेगा और ये आपका रीडिंग सेक्शन। देखिए रीडिंग सेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन है आपका, क्लोज टेस्ट है आपका, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि 2 तरीके से आता है आपका, तो आपका वर्ड्स में भी आएगा और आपका पूरे सेंटेंस को भी करने के लिए आएगा, और फिलर्स आते हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें वो देखनी है कि सब ये पढ़ाते हैं कि क्या आता है एग्जाम में, हम ये पढ़ाएंगे आपको कि और क्या क्या चीज़ें नई एड ऑन होने वाली है आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में देखिए इस बार 10 एंटोनियम्स और 10 आइडियम्स आते थे, पर अब वो नहीं आते। तो इडियम्स में हम लोग वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, पर होता क्या है कि वह एग्जाम में इस बार नहीं आया। पर आपके इस बार एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपके पास में क्वेश्चन टैग्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आने के पूरे चांसेस हैं, जो हम आपको इस बार कराने वाले हैं। ये आपके हमने बताए हैं। मैम एक बात, हाँ जी, आपका जो मैं देख रही हूँ सारा सिलेबस, ये सिलेबस तो ऑलरेडी सारे एग्जाम्स में हाँ। कॉमन है ना, तो आप देखिए, लेकिन ये क्या है, पेयर्ड वर्ड्स का यूसेज, ये क्या है? मैम इसमें क्या होता है कि होमोफोन्स होते हैं हमारे पास Okay. में, तो 2 वर्ड पढ़ने में एक जैसे होते हैं पर यूज उनके अलग अलग होते हैं। जैसे एक हील हो गया, एक HEEL हो गया और HEAL हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास में वर्ड्स का यूजेस बताते हैं। तो मैम ये हमने देखा कि कितने कितने क्वेश्चंस हमारे आएंगे और हम लोग आपको वोकैबलरी और आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन पे पूरा वर्क यहीं पे करेंगे। ठीक। थैंक यू मैम। तो सर आपका भी तो सिलेबस कुछ होगा ना, आप प्रॉपर अपना जी सिलेबस दिखा जी दीजिए। मैम, जी मैम। देखिए बच्चों, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है आप सभी के सामने पूरा एनालिसिस लेकर आया हूं। हालांकि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जैसे कि आप सब देख सकते हो 2022 से लेकर 2025 तक जितने पेपर हुए हैं, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं, ये आपके इस लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आपका बेटा एनडीए का रिटर्न का पेपर लगभग मोटा मोटा 2 महीने बचा हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कौन से टॉपिक कितना वेटेज है। मैं हमेशा ही बोलता हूं बच्चों क्लास में कि जिस टॉपिक का जितना वेटेज होगा उसको उतना आपको पढ़ना है। मैम कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो केवल वैसे नाम के लिए होते हैं, एक क्वेश्चन है 0 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बच्चों को देखना होगा कि ये सब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सब चीजें। जी मैम, जैसे कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं बात करूं डेफिनेट इंडिकेशन को लेकर, जैसे कि इसके कम वेटेज हैं, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं बात करूंगा मैम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रोबेबिलिटी हो गया, लगातार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का होता है। और उसके बाद मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी पीएनसी को मिलाकर मैम जो वेटेज होता है हमेशा 15 से 16 क्वेश्चंस का वेटेज देखने को मिलता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का बच्चा हो या किसी अदर स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर ये सब टॉपिक करता है मैम, उसका 75 नंबर का जो कट ऑफ होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग जो केडी डिफेंस ब्रिगेड जो पढ़ाते हैं, ऐसे इनके सिलेबस हो गए। ऐसे टोटल हम लोग तेजस बैच लॉन्च कर रहे हैं जो टोटल 60 लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, और ये सब टॉपिक जो होंगे एकदम जो कराए जाएंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट होंगे, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मैम इसके लिए मैं कुछ स्लाइड लेकर आया हूं। मुझे बताइए तेजस बैच कब है, कहाँ आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है? मैम सबसे पहले ये तो जो है हमारा तेजस 2.0 लाइव बैच है, जो हमारी टीम जिसमें मैं मैथमेटिक्स डील करूंगा, और इंग्लिश के लिए रूही मैम हैं जो इनको पढ़ा रही होंगी। जी मैम, ऑनलाइन पढ़ाती हैं। और साइंस के लिए शैलेंद्र सर हैं जो इसको बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं। और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का पोर्शन हमारे प्यारे अमनदीप सर हैं। सबको मैं बुलाना चाहूंगा। तो मैम मैं बताना चाहूँगा एनडीए वाले बच्चों को कि अब चूंकि एनडीए का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी जीएस के पोर्शन को भी बहुत अच्छी तरह से कवर करता है। और मैं बच्चों को मैम हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और हिस्ट्री में बच्चों के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये टॉपिक ऐड हो जाते हैं। और इनके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब ये होता है कि बाकी एग्जामों में, वनडे एग्जामों में जहाँ फैक्ट पूछे जाते हैं, वैसे इनके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम देखें पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, तो ये तो जैसे हमारा सिलेबस है बच्चों को पता है, बस इनके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जुड़ता है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड रिवोल्यूशन। बता दूं मैं आपको कि
पिछले सालों में अगर आप देखें तो 12 से 15 क्वेश्चन जीएस के आते ही आते हैं पेपर में, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन देखें आप तो 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का हर बार क्वेश्चन आता है मैम। तो मैं बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों का पोर्शन कवर कराऊंगा। हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आते हैं? जी मैम, हिस्ट्री के हर साल 12 से 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं एनडीए में। जी मैम, और इनके में वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाता है। जी सर, और मैं चाहूंगा कि अब हमारे साइंस वाले सर आएं और बताएं आगे की बात। जय हिंद एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप सभी को पता है, सेशन हमारा जो रखा गया है वो एक खास पर्पज से रखा गया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का सवाल रहता है, सर आखिरकार आप जो घर पर बैठे हुए हैं आखिर ऑनलाइन तैयारी कैसे की जा सकती है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम ये सीखने वाले कि हमारे पास जो जीएटी का सेक्शन होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन प्रतिवर्ष, चाहे एनडीए फर्स्ट की बात करें चाहे एनडीए सेकंड की बात करें, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हमारे आदित्य सर अवेलेबल नहीं है, तो उनके कारण हम लोग दोनों लोग फिजिक्स और जो आपका केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, वो आदित्य सर और हम दोनों मिलकर एक डील कर रहे होते हैं। मैम, अगर हम बात करें फिजिक्स के क्वेश्चन की जीएटी के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस को देखते हुए तो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट 12 चैप्टर होते हैं। इनमें हमारे पास टॉपिक होते हैं मैम, जो मैं आगे लेके आया हूँ कवर इससे कितना क्वेश्चन आता है वो सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही होता है। लेकिन मैम मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको हमारे साथ जुड़कर क्या अनुभव फील होने वाला है। न्यूमेरिकल्स आता है ना? यस मैम, वो लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं मैम। उसका देखो मैं रीजन बताना चाह रहा हूँ। मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके लिए। क्या होता है, बच्चों को जीएस कई बार उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाता। न्यूमेरिकल तो आ रहा होता है, पता होता है ये फॉर्मूला लगेगा, पर हमको यही समझ में दिक्कत होती है कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ लगाना है। बस यही अप्रोच हम लोग सिखा रहे होते हैं, बाकी हमारा बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता। जैसे हम काफी सारे क्वेश्चन थे, जैसे अगर हम बात करें, ये डिक्टो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है एनडी के लास्ट ईयर के, ये लास्ट 2 क्वेश्चन में, और प्रॉपर मेरे पास थोड़ा सा क्लास का नोट्स नहीं मिल पाया था, उसके कारण मैंने प्रॉपर एक डिक्टो मैम ये क्वेश्चन आपको 6 डायप्टर वाला है, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इस क्लास के अंतर्गत। जैसे मैम ये सेम ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। मतलब आपने जो पढ़ाया हाँ मैम, ये सबसे बड़ी बात वही आया है। ये तो वो सेम पूरा 6 डायप्टर सेम आंसर आप देख लोगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है और जो यहाँ दिखेगा आपको सेम मैम। जो मतलब हमारा एक अनुभव है आपके गाइडेंस में, जो हमने आपसे सीखा है कि कितना चीजों को पढ़ाना है, कितना छोड़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम। ये आपके सामने नहीं कहना चाह रहा, बस सीखा हुआ है कि मतलब क्या क्या छोड़े वो जरूरी होता है हमारे लिए कर रहे हैं और टीम है। बाकी आइए सर, आप बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा। जय हिंद साथियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनडीए परिवार में। मैम, इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज रहा है पिछले 2 साल के एग्जाम में, मैंने उसी को रखा है। एक बार थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम इतना अच्छा है तो तैयारी भी उसकी अच्छी ही करनी पड़ेगी, और तैयारी अगर अच्छी करनी पड़ेगी तो उसके लिए एक टीम, हाँ, एग्जाम बड़ा है तो तैयारी बेहतर है, और तैयारी बेहतर है तो एक बेहतरीन टीम की भी जरूरत होगी। इसलिए एक बेहतरीन टीम आपके सामने है। ये मैम कुछ टॉपिक हैं जो पिछले 2 साल में एनडीए में मैंने पढ़ाए हैं बच्चों को, और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। फंडामेंटल राइट्स मेजर पार्ट होता है, प्रियम्बल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कैसे काम किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, आखिरकार हमें गवर्नमेंट का ही हिस्सा बनना है, तो ये सबसे मेजर रोल अदा करते हैं। पंचायत राज से पिछले 2 वर्ष में अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, कितना वेटेज है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए मैम, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन 2024 के सेकेंड एनडीए के एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने एक एक क्वेश्चन अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया था। मैंने खुद इसका रिव्यू लिया था और बताया भी था कि देखिए ये आपका आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट से है, ये आपका शेड्यूल से है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम से ही मैंने निकाल के यहां पे रखे हैं। दूसरा, 2025 का जो शुरू का एग्जाम था इस साल का, उसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन बहुत अहमियत रखते हैं, एक एक क्वेश्चन अहमियत रखता है सक्सेस के लिए, इसलिए हम इसको हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। अगले इस नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी को देखते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और अगले 5 क्वेश्चन के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा, और उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम के लिए जरूरी होगा। जी मैम। तो हम तैयारी वहीं से करवाते हैं जहां से प्रश्न आते हैं, और जो पढ़ा देंगे क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये हमारे रिटन की टीम है, जिसमें आप कई चेहरे तो बिल्कुल जानते होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो एनडीए में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जो अब ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आ नहीं पाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब रिटन बच्चों का निकल जाता तो कहते हैं हाँ रिटन तो निकल गया, एसएसबी निकल जाएगा। एसएसबी इतना आसानी से नहीं निकलता अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो मैं चाहती हूं अपने एसएसबी टीम को बुलाने के लिए, और मैं
सबसे पहले श्याम सर को इनवाइट करती हूं। सर, मैं चाहती हूं कि आप जैसे शख्स का मैं इंट्रोडक्शन नहीं कर सकती हूं, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करिए, क्योंकि आपको बताना होगा कि आप क्यों हैं और इस पोजीशन पे केडी कैंपस में अगर आप हैं तो आप कैसे उसके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है पहले आपसे जुड़कर, और धन्यवाद। केडी डिफेंस ब्रिगेड और आपके माध्यम से केडी जो एकेडमी है चल रही है, इसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन और बच्चों की जो रिजल्ट्स हैं वो हम देखते रहते हैं। जय हिंद, शनोवरना। मैं कैप्टन श्याम, इंडियन नेवी से रिटायर्ड, 36 ईयर्स ऑफ सर्विस, और मैंने अपने 8 साल के पिछले ट्रेनिंग के दौरान मैंने कोशिश की है कि मैं एक मोटिवेशन और एक यूथ एनेबलर के रूप में काम करूं। केडी कैंपस डिफेंस ब्रिगेड के फैकल्टी हेड के रूप में मैं अब आपके साथ योगदान दे रहा हूं। देखिए, जिस दिन से आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, पहले दिन जिस दिन आपने सोचा कि आपको ऑफिसर बनना है, उस दिन ही आपको एसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसबी की तैयारी एक तरीका है जिंदगी जीने का। ये कोई रटना किसी प्रश्न को और जाके उत्तर में लिख देना, ये नहीं पॉसिबल है। तो बिहेवियरल चेंजेस के लिए हमारे पास एक जबरदस्त टीम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे करूं कि एनडीए की तैयारी लोग 12 दिन 15 दिन या एसएसबी की रिजल्ट जब एनडीए की आ जाती है उसके बाद करते हैं। नहीं, हमने यहाँ पे एक यूनिकली डिजाइन कैप्सूल्स रखा है जिसमें हमारी टीम है, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो हमारे, और पर्सनालिटी इनेबलर भी हैं, मिस्टर अमनदीप सिंह गिल जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हम इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो स्टेज की ट्रेनिंग यूनिकली डिजाइन क्यों है, क्योंकि आपको अगर 12 दिन 15 दिन में अगर आपकी पर्सनालिटी हम चेंज कर दें तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम थोड़ा स्लो पेस में ट्रेनिंग करते हैं, स्टेज वाइज ट्रेनिंग करते हैं। और स्टेज वाइज ट्रेनिंग करते हैं मतलब पहले स्टेज में आपको हम पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, आपकी सोच समझ को चेंज करते हैं, आपके बिहेवियर को। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो शायद आप अपने आप भी कर जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हो, जो खासकर हम देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट नहीं होते, उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनके हिसाब से हम देखते हैं, तो उनको लगता है जब हम कि अगर हमने ट्रेनिंग उनके साथ करनी है तो उसके लिए हमें स्लो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें स्टेज वाइज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास कई बैचेस हम लेके आपके पास आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा। और जैसे आप 6 महीने में करें, एनडीए के साथ साथ करें, या अगर आप ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में करना चाहते हैं वो भी करें। तो देखिए, मैं आपको अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहूंगा और वो आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वापस आता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मैं अपना इंट्रोडक्शन एक शेर के साथ करना चाहता हूँ कि आर्मी एक नौकरी नहीं है, आर्मी एक नौकरी नहीं है, ये एक मोहब्बत है। और अपनी मोहब्बत में चैलेंजेस नहीं होते, चुनौतियाँ नहीं होती, इसके अफसाने होते हैं। तो आपके अफसानों को पूरा करने के लिए हमारी केडी डिफेंस ब्रिगेड की टीम और हमारी एसएसबी की टीम आप सबके लिए काफ़ी सारे बैचेस लेकर आए हैं। और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द एसएसबी। ओके, सो इन द फर्स्ट 5 डे प्रोसेस, इसमें हम क्या रहेंगे कि पहले दिन होता है आपका स्क्रीनिंग डे, जिसमें आपका OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, और सेकंड ही आपके साथ में हो जाता है PPDT टेस्ट। इसी को हम स्क्रीनिंग डे कहते हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल, GTO, पर्सनल इंटरव्यू एंड योर कॉन्फ्रेंस। जो बच्चे का मैम कॉन्फ्रेंस हो जाता है वही मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं। दिस इज आर द कैप्टन श्याम कुमार सर एंड ओके, सो आई एम वर्किंग एज द साइकोलॉजिस्ट। और यहाँ पर बेसिक स्किल हम एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट रखते हैं, डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है उसको अपडेट रखते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिक टू एसएसबी स्किल्स आपके पास। देखिए, ये बहुत जरूरी स्टेज है, क्योंकि जब आप आते हो हमारे इंस्टीट्यूट में, आप कुछ लेकर आते हो अपने घर से, और जब आप लेके आते हो उसके बाद की जो बात है, एसएसबी को क्या चाहिए, आपकी स्टैंडर्ड्स जो है, जो आप घर से लेके आए हो, उसको हमने थोड़ा चेंज किया, और अब यहां पर आपको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम, न्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, डेली ऑडियो वीडियो प्रैक्टिस करके आपको घर में आना पड़ता है, वीडियोस भेजनी पड़ती है, हमें सामने बोलना पड़ता है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है मिलिट्री साइकोलॉजी की, बिहेवियरल चेंजेस की, और आप नया इंसान बनना शुरू करते हो, तब जाके आप में चेंजेस आते हैं। और अफसर लाइक क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वालिटीज, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप डिस्कशन में जरूरत पड़ेगी आपको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
आपको होने चाहिए रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ये 15 के 15 क्वालिटी जब तक नहीं होंगे तब तक आप एनडीए में सेलेक्ट नहीं होंगे एसएसबी में। और रिटन हो जाए लेकिन एनडीए में सिलेक्शन उसके बाद होना मुश्किल हो जाता है। रियल टाइम रन थ्रू करेंगे, कोरिलेशन बिटवीन स्किल्स जो आपकी घर की थी और यहां पे लेके आएंगे। और ये स्टेज 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे अमनदीप आपको पूरी साइकोलॉजी और स्टेज 1 की ट्रेनिंग देंगे, डिटेल्ड क्लासेस लगेंगी, नोट्स बनेंगे, फॉल्ट एनालिसिस होगी और आपको उसके बाद प्रैक्टिस स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तब आप जाके सब्जेक्ट नोट भी लेके जाओगे और तब आप साल भर आप भी प्रैक्टिस करो, ये नोट्स आपको पूरे काम आने वाले हैं। तो देखो, हम आपको बता रहे हैं, लाइव मॉक इंटरव्यूज आपकी होगी हमारे साथ। हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक 100 देंगे आपको, 50 से ज्यादा लेक्चरेट, 50 से ज्यादा जीडी, और ये सब करके फिर आपको ट्रेनिंग वीडियोस और मेंटर्स मिलेगी। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी है, हाइब्रिड भी है। ये सारी फैसिलिटीज के साथ आपको इसके वीडियोस के बाद में आपको मिल जाएंगे। देख, हमारे कुछ सक्सेस स्टोरी है, आप देख सकते हो। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो सक्सेस स्टोरी हमारी अभी रिसेंट की स्टोरीज हैं, पहले की स्टोरीज आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आप वीडियोस में बाद में देख सकते हो। मैं रन थ्रू कर देता हूं एक साथ। ये सारे हमारे सक्सेस स्टोरी हैं जो केडी डिफेंस ब्रिगेड ने अपने बच्चों में दी हैं। इनको आपको मानना पड़ेगा कि इनकी ये हमारे एक्टिव क्लासेस चल रही हैं आज के दिन में। आप हमारी सेटअप देख सकते हो, हमारे क्लासरूम देख सकते हो, यहां से हमने शुरुआत की है। ये आप सारे लाइव क्लासेस आप देख रहे हो हमारे, जो आज के दिन में हमारे चल रहे हैं। रेगुलर क्लासेस आप हम जो ले रहे हैं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स ले रहे हैं, हमारी टीम जो इसमें मेहनत कर रही है, सुबह से शाम तक लगी उनके साथ। और पर्सनल अटेंशन, यूनिकली डिजाइन पर्सनल अटेंशन, टेलर मेड फॉर यू। एग्जैक्टली, अगर इंग्लिश बोल रहा हो, हिंदी बोल रहा हो, इंग्लिश बोल रहा हो, कैसे ठीक करना है, ऑल दिस विल बी एबल टू डू दैट फॉर यू। चाहे वो जीटीओ टास्क हो, चाहे वो ऑफिस के टास्क हो या लेक्चरेट हो, इन सबों को हम दिखाएंगे आपको। सबकी अपनी मॉक इंटरव्यू, सबका अपना फोल्डर, सबकी अपनी तरेसन। देखिए, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 20 दिन का, 15 दिन का, फ्लैक्सी ड्यूरेशन, फ्लैक्सी टाइमिंग। और जब आपको जैसे जरूरत हो, घर से यहां आके आप इसको पढ़ सकते हो। मैं एक बात करना चाहता हूं लास्ट में चलने से पहले। देखिए, अरमा है तो सपने जगाने होंगे, अरमा है तो सपने जगाने होंगे, पंख तो हम दे देंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे। थैंक यू सो मच। आप तो ऐसा बोलते हैं कि बस अंदर जोश जग जाता है। तो बेटा, ये हमारी टीम है और ये टीम आपके अंदर उस ऑफिसर को पैदा करेगी जो ऑफिसर हमारे देश को चाहिए। तो याद रखना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम दोनों तरीके से मौजूद है। तो सर, मैं चाहती हूं जरा ऑफलाइन के बारे में आप हमें बता दीजिए कि ऑफलाइन का बैच कब आ रहा है, ऑनलाइन का बैच कब है। बस मुझे फटाफट लास्ट में बच्चों को बता दीजिए कि ये है आपका एनडीए 1 and 2 2026 का फाउंडेशन बैच, जो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मंडे टू सैटरडे चलेगा 9:30 से 12:30, जिसमें आप रिटन और एसएसबी दोनों की तैयारी करेंगे। ये चलेगा यही, आइए आप मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर, बस एक ही जगह है, दोनों थोड़ी दूरी पर है। तो किसी भी ऑफिस में आ जाइए केडी कैंपस का, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। और एक और है आपका ऑफलाइन बैच, ये 11 जुलाई से है, तो ये 22 जुलाई और 11 जुलाई में, अच्छा, ये आपका 2025 को टारगेट करेगा ना, एनडीए 2। ये 60 डेज टारगेट बैच है, ऑफलाइन है। ये 9:30 से 3:30 है, आप देख सकते हो। 2026 का 9:30 से 12:30 है, और ये 2025 एनडीए 2 को जो टारगेट कर रहा है 9:30 से 3:30 है, 11 जुलाई से। जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए आ जाइए। और आइए, एक बूस्टर सेशन है टारगेटिंग एनडीए 2 2025 का, जिसमें प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार लाइव भी करो, क्वेश्चन भी पूछो ऑनलाइन आके, और जितने रिकॉर्डेड बैच हो उसको भी फटाफट देख लो। तो ये इतना कम फी में ऑनलाइन देख सकते हो। 15 जुलाई मंडे टू सैटरडे बहुत कम फी में है। और ये 9 से 10 मैथ्स चलेगा, 11 से 12 इंग्लिश, 10 से 11 साइंस, और 1 से 2 स्टैटिक जीके एंड सीए चलेगा। तो आइए, अब आप शुरुआत कर दीजिए वीओडी से या फिर लाइव प्लस वीओडी से, आपकी मर्जी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। घर बैठे तैयारी करना चाहते हो या यहां आना चाहते हो, दोनों तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अंदर जो ऑफिसर भरना है हमें हमारी टीम के द्वारा, वो तब ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा अगर तुम बस पैक करो अपना बैग और दिल्ली आ जाओ हमारे पास। चाहती हूँ पूरी कंप्लीट टीम आइए
और एक बार हम दिखा दे कि भाई केडी लाइव पर और केडी कैंपस पे। सर आइए आप, क्योंकि आप इतने लंबे हैं ना कि वो आप कैमरा से ऊपर निकल जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आइए। और भाई आपने जो हमारे छाया मैम को भी बुलाइए और आशीष को भी बुलाइए, क्योंकि भाई ये लोग अगर क्लास मैनेज ना करे तो हम सब मिसमैनेज हो जाते हैं। तो आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम तो जरूर रहिए। आइए सर, आइए। बिल्कुल, ये हाँ, तो ये ऐसे लोग हैं जिनके बिना हम सब मिसमैनेज्ड है। थैंक यू सो मच। याद रखना बेटा, इस सेशन को आपको शेयर करना है। केडी लाइव को और केडी कैंपस को आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम लाए हैं बेस्ट टीम। लेकिन याद रखना, हमें भी और आपके जो अपने नजदीक के बच्चे हैं उन सबको भी आप गाइड करते हो कि कहां से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो याद रखना, विश्वास का एक नाम है और वो नाम है केडी कैंपस। थैंक